अगर आप डिसेंट वे में लिव करते हैं लाइक वी आर लिविंग हेयर एंड जो खर्चे मैंने बताए हैं उसके बेसिस पे अगर आप एक कपल हैं तो आपका खर्चा आप दुबई के एक्सपेंसेस का मान सकते हैं टोटल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ दिव्या और आज का वीडियो होने वाला है बहुत स्पेशल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि टाइटल से आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो है वेरी स्पेशल एंड वेरी डिमांडेड बिकॉज इट इज़ ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई। दुबई में कितने खर्चे हैं, कितनी आपको सैलरी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मंथली बजट कितना होना चाहिए, क्या एक्सपेंसेस है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो गाइज। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके गाइज, सो अगर आप उनमें से है जिनकी दुबई में जॉब लगी है एंड इफ़ सम कंपनी इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू और वो आपको जितनी भी मिनिमम सैलरी दे रहे हैं एंड यू वांटेड टू नो कि यहाँ पे क्या खर्चा है, मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए होगी, आपके सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, दिस वीडियो इज़ फॉर यू एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो दुबई में रहने के लिए बेसिकली देर इज़ नो सेट इनकम और समथिंग लाइक दैट कि आपको एक पर्टिकुलर इनकम मिल जाए और यहाँ पे आप अच्छे से रह सकते हैं। पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, इट वेरीज, इट डिफर्स गाइज। सो गाइज यहाँ पे आप 5000 दिरहम्स में भी अपना घर चला सकते हैं और 50,000 तक भी अपना घर चला सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइज बिकॉज दुबई में खर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज। सो पैसा कभी पूरा नहीं होगा, बट या इफ़ यू प्लान स्मार्टली एंड इफ़ यू प्लान एवरीथिंग फॉर योर फैमिली नाइसली इन अ डिसेंट वे देन ऑफकोर्स आई एम गोना टेल यू लाइक मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और मेरे क्या क्या खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंसेस क्या है, बिल्स क्या आते हैं, यूटिलिटी बिल्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एवरीथिंग। गाइस मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इफ़ यू वांटेड टू स्पॉन्सर योर फैमिली एज वेल देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू गेट योर फैमिली इन दुबई फॉर योर सैलरी इज़ 4000 दिरहम्स। मिनिमम आपकी सैलरी 4000 दिरहम्स होनी चाहिए। इफ़ यू आर अ हस्बैंड स्पॉन्सरिंग योर वाइफ, इफ़ यू आर अ वाइफ स्पॉन्सरिंग योर हस्बैंड एंड चाइल्ड, you should get at least 4000 dirham salary to get your family here. Okay guys, so first point I'm gonna starting with is the rent. रेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉन नेगोशिएबल है और आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए एंड हाफ ऑफ योर सैलरी विल बी गोइंग इन रेंट ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स योर अकोमोडेशन गाइज। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग रेंट इन दुबई हाउ वी गोना गिव इट, तो यहाँ पे क्या होता है ना गाइज, यू आर नॉट गोइंग टू पे मंथली और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपको ईयरली बेसिस पे रेंट देना पड़ता है जो कि डिफरेंट चेक्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो घर लिया है सपोज़ वो है 40,000 का। सो अगर इफ़ आई वॉन्ट टू डिवाइड इट इंटू 4 चेक्स और लाइक आई वॉन्ट टू डिवाइड इट इंटू 6 चेक, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे चेक में रेंट देना पड़ता है ओनर्स को गाइज। सो यहाँ पे जो रेंट है वो ईयरली आता है। अगर आप कहीं पे भी डुबिज़ल पे कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको ईयरली रेंट ही दिखाई देगा। सो गाइज़ अगर आप दुबई का मैप उठा के देखेंगे तो बीच में आपका आता है सारा वो एरिया जहाँ पे बुर्ज खलीफा बिजनेस बे है जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, डाउनटाउन काइंड ऑफ एरिया। यहाँ पे आपको स्टूडियो से लेके 1 BHK तक वेरी हाई रेंट लाइक 50K एंड अबव, 50K दिरहम्स एंड अबव पर ईयर में मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू गो टू दैट साइड यू नो जहाँ पे मोस्टली इंडियन, एशियन एंड फिलिपिनो क्राउड रहता है जैसे कि बर दुबई, अल करामा, डेरा, सो वहाँ पे आपको कंपेयर टू डाउनटाउन लिटिल लेस रेंट मिल जाएगा। लाइक आपको 1 BHK मिल जाएगा 40 to 50K के बीच में पर ईयर। सो इट डिपेंड गाइज। और यहाँ पे रेंट अभी थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो गए हैं। सो दैट साइड यू विल गेट लिटिल लेसर रेंट। एंड इफ़ यू गो बुर्ज दुबई से भी आप आगे जाओगे तो आपका दूसरा एमिरेट आ जाता है दैट इज़ शारजाह एंड अजमान। सो वहाँ पे और भी रेंट लेस है। लाइक वहाँ पे आपको 17K यू नो पर AED दैट इज़ पर ईयर में आपको पूरा 1 BHK मिल जाएगा। बट गाइज बहुत से ऐसे लोग हैं जो शारजाह अजमान से दुबई ट्रैवल करते हैं फॉर वर्क बिकॉज द रेंट इज़ लेसर, ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग इज़ ऑल्सो लेसर देयर। बट गाइज इफ़ सपोज़ हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि आप दुबई में ही रहने वाले हैं। सो दुबई में एज आई सेड कि बुर्ज दुबई साइड एंड डेरा साइड एरिया है जो कि लेसर है रेंट में। एंड इफ़ यू कम टू दिस साइड यू हैव बुर्ज खलीफा डाउनटाउन दैट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। एंड इफ़ यू कम डाउन साइड देर इज़ दुबई मरीना जहाँ पे कि यूरोपियन क्राउड मोस्टली रहता है। वहाँ पे भी आपको स्टूडियो भी 50K से ऊपर में मिल जाएंगे गाइज बिकॉज इट्स अ हाईली यू नो बीच फेसिंग एरिया एंड यूरोपियन अमेरिकन क्राउड आर देयर सो लिटिल एक्सपेंसिव। एंड यू कम लिटिल दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे डिस्कवरी गार्डन्स एंड द गार्डन्स टाइप एरिया है जहाँ पे मोस्टली इंडियन
फ़िलिपिनो क्राउड रहता है, यहाँ पे भी आपको लाइक 40 to 50,000 में आपको 1 BHK मिल जाएगा, और 2 BHK का प्राइस रेंज होगा लाइक above 60 of course because rent are increasing. Studio will get in like 30 to 40K, but so यहाँ पे हमने बात कर ली है स्टूडियो की, 1 BHK की, 2 BHK की. Then guys there is one more thing which is called the partitions. If you gonna live, if अगर आप अकेले हैं, अकेले यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई फैमिली नहीं है, सो बेटर कि आप पार्टीशन में रहें, आपका बहुत पैसा बचेगा. पार्टीशन में यू विल गेट अ रूम एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स शेयर इट विद डिफरेंट गाइज, जितने भी आपका डिपेंडिंग ऑन द रेंट सपोज, बट यू कैन गेट इट लाइक 1500 800 समथिंग लाइक दिस. 800 से स्टार्ट होता है बेसिक, बट 1500 2000 में भी आपको एक अच्छा खासा रूम और पार्टीशन मिल जाता है. और यहाँ की हर बिल्डिंग में गाइज स्विमिंग पूल एंड जिम्स आर मैंडेटरी. So guys, overall building maintenance, building parking, everything included. So it's really good guys. So अगर आपको पैसे बचाने हैं और आप अकेले हैं तो आपको guys पार्टीशन में रहना चाहिए. And if you have a small family, if you are like a couple, you can live in a studio. ओके गाइस, सो अब बारी आती है यूटिलिटीज़ की. एज आई सेड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, या चिलर, एवरीथिंग. क्योंकि दुबई बहुत हॉट है इसलिए यहाँ पर चिलर होते हैं. एसी सेपरेट नहीं होते हैं, चिलर होते हैं. लाइक यू हैव सेंट्रलाइज्ड एसी ऑल ओवर द बिल्डिंग, जिसके आपको बिल्स पे करने पड़ते हैं सेपरेट. बट या मेरी बोनस टिप ये होगी कि यू शुड गो फॉर अ चिलर फ्री अपार्टमेंट. जब भी आप अपने लिए अपार्टमेंट देखेंगे या कहीं भी देखेंगे, सो गो फॉर अ चिलर फ्री अपार्टमेंट गाइज, बिकॉज चिलर फ्री अपार्टमेंट में आपको चिलर का कुछ देना नहीं पड़ता है गाइज. सो या go for a chiller free apartment. And next, for electricity and water, we have this services called Deva, which is for Dubai, and similarly for Sharjah it's Seva. So Deva इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का आपका सेपरेट करती है. सो अगर आप एक स्टूडियो में रह रहे हैं एंड you are using it like on a normal basis, decent basis, so you can expect like up to 300 to 400 dirhams per month your Deva bill. So guys, electricity and water इसमें added होता है. So yeah, you can expect like this. And अगर आपकी थोड़ी और बड़ी family है तो you can expect like 500 to 700 dirhams, something between in this. So yeah guys. So guys, talking about gas now, gas is one of the major thing guys. अगर आप घर पे रहते हैं और मोस्टली कुकिंग करते ही हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं गैस के लिए. एक तो डायरेक्टली जो आपकी पाइपलाइन आती है गैस की, तो उसका आपको चार्ज पड़ता है. इफ़ अराउंड आप मंथली देखेंगे तो आपको 50 to 60 दिरम्स पे करना पड़ता है मंथली. बट मोस्टली इंडियंस क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेंडर भी लेते हैं. इफ़ यू गो फॉर अ सिलेंडर इट विल बी लाइक 60 to 70 दिरम्स फॉर 2 months. वो 2 months तक वो गैस चल जाती है. सो गाइज, वैसे तो सिलेंडर कम पड़ता है, बट या पाइपलाइन इज़ मोर कन्वीनियंट. सो या फॉर पाइपलाइन यू कैन कंसीडर अराउंड 50 to 60 दिरम्स पर मंथ. सो ये गैस पाइपलाइन का बिल अलग आता है एंड देवा इज़ सेपरेट गाइज. So that's how the utility bill covers guys. Now moving forward on the third part guys, moving forward is the next utility bill that is the most I can say important, the internet bill. So guys, अगर आप अपना अलग से रहते हैं स्टूडियो में BHK में, so of course you will be considering कि मैं अपना इंटरनेट लगवाऊँ या अपना मेरा सेपरेट इंटरनेट हो गाइस. सो यहाँ पे आपके पास बेसिकली 3 प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के, डू, एतिसलात एंड वर्जिन मोबाइल गाइस. सो आप किसी भी आउटलेट पे जाके या कहीं भी फ़ोन करके अपना इंटरनेट यहाँ पे लगवा सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द होम इंटरनेट, अगर आपका सब वाईफाई, नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग ऑन टीवी ये सब चलता है, सो अराउंड 350 to 400 दिरम्स में गाइज आपको फुली इन अ वेरी गुड स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा. So it is a very good deal. But yeah, if talking about mobile phones, of course you will be using internet on your mobile phones as well. I was comparing it to India. It is very expensive for me guys, because India में मैं खुद Jio यूज़ किया करती थी, which is like 500 रुपीज़ में I think 2 months का हो जाता था. But यहाँ पे it's very expensive, I think so, because for mobile prepaid also if you're going for Do, Etisalat and Virgin Mobile, आपको 125 से 150 to 170 पे करना पड़ता है. आपको उसमें इंटरनेशनल लोकल कॉल्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, बट द डेटा इज़ वेरी लो. आई मीन you will get around 6 to 7
GB ऑफ डेटा, उसमें भी अगर आपको कोई ऑफ़र चल रहा है या कुछ चल रहा है तो आपको डबल डेटा मिल जाता है। एंड बट द थिंग इज़ दैट कि उतना डेटा हमारे लिए हो नहीं पाता है, बिकॉज यू नो मुझे तो आदत है इंडिया की कि लाइक 1.5 GB 2 GB यू नो पर डे मुझे मिल जाए और मैं उसको चलाती रहूँ। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है गाइज, सो डेटा आपको थोड़ा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। बट या इफ़ यू हैव मनी यू कैन गो फॉर अ गुड प्लान, but yeah, that's my personal point guys. So that covers internet and the mobile bills, and also you can go for a postpaid bill also, that you know amounts you little less, but yeah postpaid का अपना एक चीज़ है guys. So I prefer prepaid only, yeah prepaid, so I prefer prepaid only guys. So it's upon you basically how you wanted to go with the bills. Okay guys, so moving forward on our fourth point, which is very important, of course, grocery. ऑफकोर्स आप लिव कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छा खाना चाहेंगे दुबई में, एंड ग्रॉसरी के लिए यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं. यू कैन गो टू कारफोर, लुलु हाइपर मार्केट्स, यू कैन गो टू एनी सुपर मार्केट एज वेल, जहाँ पे आपको अच्छे यू नो ग्रॉसरी थिंग्स मिल जाएंगे. यहाँ पे काफ़ी इंडियन मार्केट्स भी हैं जहाँ पे आपको इंडियन मसाले एंड everything you'll get it. But for grocery bill, particularly for 2 persons, if I consider, if you're a single person also, then you can go for 100-150 per week. पर वीक में आपको सब्ज़ी एंड अपना एवरीथिंग मिला के, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी जो सेटअप कॉस्ट होगी ग्रॉसरी की वो थोड़ी ज़्यादा होगी. लाइक फॉर मी इट वाज लाइक अराउंड 2000 दिरहम्स, क्योंकि हमें बेसिक से चीज़ें खरीदनी पड़ती है सब कुछ. बट मंथली इफ़ यू विल गो, सो आई विल कंसिडर लाइक ऑन अ नॉर्मल बेसिस, ऑन अ डिसेंट बेसिस, अगर आप अच्छा खाते हैं नॉर्मली आपकी डाइट में सब कुछ रहता है, सो यू कैन कंसिडर इट अराउंड लाइक 700 to 1000 दिरहम. दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे ब्रांड यूज़ करते हैं और कौन सी आप चीज़ें खाते हैं, क्योंकि यहाँ की ग्रोसरी में आपको सब कुछ अवेलेबल होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, लाइक इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर एप्पल्स, you can get n number of apples from every country, like it is made in Iraq, it is supplied from some other country, so you can get n number of apples. So जो यहाँ पे खाने की चीज़ें हैं वो काफ़ी क्वालिटी वाइज है, एंड आई मीन द क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड द फूड ऑल्सो इज़ वेरी गुड. सो गाइज फॉर ग्रोसरी आई एम कंसिडरिंग 700 to 1000 per month budget. It goes as well only. But I am excluding the departmental you know expenses in this. Departmental का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉसरी में कवर्स होता है आपका राइस हो गया, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ईटिंग. बट डिपार्टमेंटल में आपके शैम्पूज, आपकी क्लीनिंग एंड आपके अदर थिंग्स जो भी होते हैं, मेकअप एंड ऑल, that is covered separately. For that you can consider a 500 dirham budget. So that also depend guys, that varies कि आप कैसे क्या कौन से ब्रांड खरीदते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. बट फॉर ग्रॉसरी गाइज 700 to 1000 फॉर 2 persons इज़ अ गुड बजट. लाइक वीकली आप 200 दिरहम्स की भी सब्जी और ग्रॉसरी ले आएंगे तो इट विल बी एनफ फॉर यू, एनफ. एंड फॉर अ सिंगल पर्सन ऑफ कोर्स यू कैन हाफ. So guys, moving forward we come on to our fifth point, that is transport. Of course guys, you will travel to different places, you will go to your office, so what are the transport facilities here and how much it costs. So guys, ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि जब आप दुबई आएंगे तो आपके पास, अगर आप एशियन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपिनो, आप इनमें से कहीं आते हैं तो ऑफकोर्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज़ हैव टू गिव द टेस्ट. और अगर उनका लाइसेंस 5 साल पुराना है, सो दे हैव टू गिव क्लासेस एज वेल, लिटिल लेस क्लासेस. बट या ड्राइविंग लाइसेंस का एक बहुत ही बड़ा से अलग से प्रोसेस है जो कि आई विल एक्सप्लेन इट इन सम अदर वीडियो गाइज. सो गाइज, ड्राइविंग लाइसेंस आपको एकदम से नहीं मिल जाता है, सो ऑफकोर्स यू विल बी यूजिंग फर्स्टली दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनली. सो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेयर गाइज, जो सबसे फेमस है दैट इज़ द मेट्रो, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल गाइज. सो फॉर वन स्टेशन यू कैन गेट इन टू लाइक 1.5 to 3 dirham to 5 dirhams. सो अगर आप इकोनॉमिकली अपना सब एक्सपेंसेस चलाना चाहते हैं तो गाइज ट्रैवल इन मेट्रो. सो मेट्रो के लिए गाइज, एंड ऑल्सो इन बसेस गाइज. सो RTA यहाँ पे जो दुबई का ट्रांसपोर्ट
अथॉरिटी है RTA, सो दे गिव अ नॉल कार्ड विच इज़ जो भी यहाँ पे मेट्रो का कार्ड होता है विच इज़ कॉल्ड अ नॉल कार्ड, बट दैट नॉल कार्ड जो होता है वो आपका बसेस में भी चलता है और मेट्रो में भी चलता है। सो गाइज़ यहाँ पे बस आप टैप करो और बस में चढ़ जाओ, एंड सिमिलरली लाइक मेट्रो में भी आपका यूज़ होता है सेम नॉल कार्ड। सो अगर आप एक रोज़ ट्रैवल करने वाले हैं मेट्रो में या बस में, सो यू कैन गेट अ नॉल कार्ड विच इज़ अनलिमिटेड गाइज। सो अनलिमिटेड के लिए आपको 350 दिरहम्स आई थिंक पे करने पड़ते हैं, जिसमें कि आप पूरा मंथली अनलिमिटेड कहीं भी बस में और मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड डील गाइज। सो 350 दिरहम्स यू कैन कंसिडर फॉर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाइज। एंड सपोज आपको टैक्सी यूज़ करनी पड़े, सो यहाँ पे हैला टैक्सी चलती है गाइज, जो कि स्टार्ट होती है 5 दिरहम से। सो दैट्स ऑल्सो इकोनॉमिकल, बट मतलब अगर आप एक डिसेंट वे में जाएंगे तो इट्स ऑल्सो गुड द हैला टैक्सी। यू कैन जस्ट वेव योर हैंड एंड से दैट you can go in a taxi. Everywhere you will get taxi that is accessible. But if you are considering like Uber and everything, it's little expensive here because the services are really quite luxurious here. यहाँ पे आपको टेस्ला से लेके लिमोजिन तक सब उबर में मिल जाएगी guys. So little bit expensive is Uber, but yeah, you can consider Hala taxi and metro as well. So guys, that covers the public transport cost which is equal to 350 to 400 dirhams you can consider. और अगर guys आपके पास अपनी कार आ जाती है after getting your license, so you can consider that you will spend around 800 to 1000 dirham on fuel, because यहाँ पे जो फ्यूल के प्राइजेज़ है वो वेरी करते हैं 2 to 4 dirhams पर लीटर के बीच में। So that's how around 800 to 1000 dirhams in a month you can spend on fuel as well, on car fuel and maintenance is separate guys. So यहाँ पे मेजरली हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी थी जो कि 350 to 400 dirham में कवर हो जाता है। So that covers the transport point guys. So guys, after everything we comes to our fifth point, that is amusement guys. Amusement means of course आप दुबई में रह रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं you need a break in weekends as well, और आप बाहर जाएंगे खाने के लिए and shopping के लिए everything, because Dubai is a place which is especially famous for shopping and going out, places to look at, attractive attractions everywhere. It's a touristy place guys. So आप ज़रूर बाहर जाएंगे, आप जाना ही जाएंगे, और आपका क्या खर्चा आएगा लाइक फॉर वीकेंड इफ़ यू कंसीडर ऑन अ डिसेंट बेसिस। अगर आप बाहर जाते हैं तो यहाँ पे ईट आउट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की कुजीन्स आपको मिल जाएंगी, इंडियन से लेके पैलेस्टीन्स टू एवरीथिंग यू विल गेट हेयर। सो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली जाते हैं बेसिक रेस्टोरेंट से लेके हाई एंड रेस्टोरेंट तक, तो आप अपना एक रेस्टोरेंट का खर्चा मान सकते हैं अराउंड 100 to 150 dirhams फॉर 2 people, एंड अगर आप इससे हाई रेस्टोरेंट्स में जाएंगे लाइक फॉर 5 स्टार एंड एवरीथिंग, सो दैट कैन गो अप डिपेंडिंग ऑन इट। एंड ऑफकोर्स लाइक वीकेंड्स में आप शॉपिंग जाएंगे, मॉल्स जाएंगे, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू एज़ वेल, वेरीज ऑन यू एज़ वेल। अगर आप नॉर्मली शॉप करते हैं नॉर्मल ब्रांड्स से, जो आपका खर्चा 200 to 300 to 500 dirhams मैक्सिमम आ जाएगा शॉपिंग के लिए, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर हाई एंड ब्रांड्स देन वो वैसे ही बढ़ेगा गाइज। सो फॉर वीकेंड शॉपिंग, ईटिंग आउट, you can consider around 150 to 200 dirhams per week guys. That also depend on you, as मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे लोग कैसे भी स्मॉलर सैलरी में भी अपना खर्चा चला लेते हैं और बड़ी से बड़ी सैलरी में भी कम नहीं होता है गाइस। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप कैसे अपना खर्चा करना चाहते हैं, कितना। Okay guys, so that's how deciding are all the points this video comes to an end. यहाँ पे हमने सारे major points discuss कर लिए हैं जो कि अगर आप शुरुआत में आते हैं तो ज़रूरी होते हैं guys. सो गाइज़ ऑल द मेजर पॉइंट डिस्कस करने के बाद आपका टोटल, अगर आप डिसेंट वे में लिव करते हैं लाइक वी आर लिविंग हेयर, एंड जो खर्चे मैंने बताए हैं उसके बेसिस पे अगर आप एक कपल हैं तो आपका खर्चा आप दुबई के एक्सपेंसेस का मान सकते हैं टोटल अराउंड 6 to 7,000 दिरम्स। अगर आपकी सैलरी अराउंड 10,000 है फॉर अ सिंगल पर्सन, इट्स गुड, मतलब आप अपना चला सकते हैं अच्छे से। बट इफ़ यू वाना स्पेंड, थोड़ा आप खुला हाथ करना चाहते हैं, इफ़ यू वाना स्पेंड, अगर आप अच्छे से और लग्जूरियस जीना चाहते हैं, तो योर सैलरी शुड बी मच ग्रेटर दैन 15,000 dirhams आई थिंक सो, बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड उससे अबव तो गाइज अच्छा ही होगा। सो गाइज फॉर 2 person मोटा मोटा आप लगा लीजिए कि 6 to 7,000 इज़ द बेसिक, बिकॉज फ्रॉम बीइंग ईयर्स यू कैन सी दैट पहले यहाँ पे 4 to 5,000 में हो जाता था, बट नाउ एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग, यू नो। सो 6 to 7,000 इज़ द बजट विच आई कंसिडर फॉर 2 person। बट अगर आपके बेबीज़ हैं, यू आर अ फैमिली ऑफ 3 or 4, then of course the cost will differ as well.
But again guys, as I said in the video in the starting only कि that depends on you as well. आप कैसे अपना खर्चा करते हैं, किन चीज़ों में कटौती करते हैं, so that depends guys. So guys, if you are coming here and someone is giving you a salary above 10,000, then yeah, it's a good one for you, I mean for a single person. And अगर आप थोड़ा पहले के खर्चों से बचना चाहते हैं, तो you can do one thing, that you cannot call your spouse like little early. You can stay in a partition, save your money. Then you can call your family like that when you have all the money for the your BHK and all. So guys, that depends. So concluding, this is the conclusion of the video, that the total expense would be around 6 to 7k depending on you guys. So that's how guys I'm gonna end the video. And if you have any question regarding to cost of living in Dubai, any expenses, just let me know in the comment box. I'll answer you surely. So guys, thank you so much for watching the video. Stay tuned for next video. See you soon. Bye bye.